एक्यूप्रेशर चिकित्सा विज्ञान। इस विज्ञान के अंतर्गत एक्यूप्रेशर का अर्थ होता है, एक्यू का अर्थ होता है निडल और प्रेशर का अर्थ होता है दबाव या दबाव देना। तो जिस विधा में निडल के द्वारा दबाव देकर इलाज किया जाता है उसे साधारण तौर पे एक्यूप्रेशर कहते हैं। निडल दो प्रकार की होती है, या नेचुरल निडल और कृत्रिम निडल। नेचुरल निडल में प्रकृति के द्वारा जो शरीर में निडल के तौर पर जो अंग प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे हमारी अंगुलियां, हमारे तलवे, हमारी हथेली, हमारे पैर की अंगुलियां, इनके द्वारा दबाव देकर इलाज किया जाता है। कृत्रिम रूप से जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है उसमें लकड़ी का उपयोग होता है, मेटल का उपयोग होता है और इस तरीके से अंगुलियों की आकार की यंत्र बनाकर उसके द्वारा इलाज किया जाता है। हमारी हथेली जो है वह एक नेचुरल स्विच बोर्ड है और इसमें जो ऊर्जा बिंदु बने हुए हैं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित, वो विभिन्न स्विच बोर्ड होते हैं और जिन्हें दबाकर हम जो है अपने शरीर के आंतरिक अंगों को संतुलित करते हैं। इसलिए हमें अपने हथेलियों को जो है एक नेचुरल स्विच बोर्ड समझकर उस पर उपचार करनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल स्विच बोर्ड बदला नहीं जा सकता है और न उसके स्विचेज बदले जा सकते हैं। इसलिए शरीर के विभिन्न रोगों को, चाहे वह साधारण हो या असाध्य हो, उसका इलाज करने के लिए हथेली, तलवे, अंगुलियां, इन सबों पर जो है वो बहुत ही सरल सहज तरीके से दबाव देनी चाहिए। अब यह सवाल उठता है कि हम हथेलियों को या तलवे को या अंगुलियों को ही क्यों चुनते हैं उपचार करने के लिए। तो आप अगर देखें तो जैसे हमारे शरीर में शरीर का एक आगे का भाग होता है और एक पीछे का भाग होता है, तो हमारी हथेली भी एक आगे की भाग है, उसका एक आगे का भाग है और उसके एक पीछे का भाग है। आगे का भाग शरीर का मुलायम होता है और पीछे का भाग जो है वो हार्ड होता है। उसी तरीके से हमारे हथेली का ये आगे का भाग मुलायम होता है और पीछे का भाग ये हार्ड होता है। हमारे शरीर में आगे का रंग जो है थोड़ा हल्का होता है और पीछे का रंग जो है गहरा होता है, तो ये भी रंग जो है हल्का होता है और इसका रंग भी गहरा। इस तरीके से हमारे शरीर में 2 हाथ और 2 पैर और एक सिर जुड़ा हुआ है, ठीक उसी 5 भाग जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से हमारे हथेली में भी 5 भाग जुड़े हुए हैं। ये 4 अंगुलियां दिखाई पड़ रही हैं और एक अंगूठा दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा जो 5वां भाग है सिर, वो सिर में हमारा मस्तिष्क स्थित होता है, जो हमारे सभी अंगों को उपयोग कर शरीर की क्रियाओं को संपादित करता है। ठीक उसी प्रकार से अंगूठे के मेल से सारी अंगुलियां जो हैं वो मिलकर हथेली की तमाम कार्यों को पूरा करती हैं। जिस तरीके से हमारे धड़ के साथ हमारे 2 हाथ, 2 पैर, गर्दन और सिर जुड़ा हुआ है, ठीक उसी तरीके से यह हथेली जो चकोर दिखाई दे रही है, इससे ये 4 अंगुलियां और ये अंगूठा, एक ऊपर का जो जिसको सिर कहते हैं और नीचे का जो हिस्सा है उसको गर्दन कहते हैं, और इस तरीके से ये हमारे शरीर के सदृश है। अब हमारा धड़ जो है, ऊपर के भाग को छाती कहते हैं, नीचे के भाग को पेट कहते हैं। इसमें भी जो है ये ऊपर के भाग को ये जो है ये 3 भाग में बढ़ जाता है। ये ऊपर जो है इसको वात कहते हैं, इसको हम पित्त कहते हैं और इसको कफ कहते हैं। तो ये 3 भाग है। शरीर में भी हमारा ये 3 भाग है, ये वात है, ये पित्त है और ये कफ है। और इस तरीके से 9 भाग हमारे शरीर के हो जाते हैं। हथेलियों में भी ये 9 भाग हमारे सामने हैं। 3 भाग तो यहाँ है, 2 हाथ, 2 भाग जो है ये अंगूठे में है और ये पूरा का पूरा जो है ये 4 भाग है, ये मिलाकर 9 भाग हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी हथेली हमारे शरीर के सदृश है, हमारा तलवा हमारे शरीर के सदृश है, हमारी अंगुलियां और हमारा अंगूठा और पैरों की भी अंगुलियां हमारे शरीर के सदृश हैं। इसीलिए इसको एप्रोप्रिएट मान करके ये हमारा इसके ऊपर जो है
वो हम एक्यूपॉइंट्स को सुनिश्चित करते हैं और उसे दबाकर उपचार कर हम लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। धन्यवाद।